तो कितने लोग सोचते ना कि बड़ा दिन जो होता है वो 24 घंटा से 28 घंटा का हो जाता है, इसलिए उसको बड़ा दिन बोलते हैं ना। तो बड़ा दिन इसलिए नहीं होता कि दिन बहुत बड़ा हो जाता है। आप देखना 24 घंटे ही में दिन होगा आज। लेकिन क्या है कि लोग अपने से मानते आया तो वही लोगों को सिखाते हुए आया। इसलिए लगता है कि 24 घंटा का दिन 25 घंटा का दिन हो जाएगा तो समझो बड़ा दिन। वो बड़ा दिन नहीं है। बड़ा दिन यह है कि वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर जीवित प्रभु हमारे बीच में इस धरती पर 2024 साल पहले इस जगत में आए। वो हमारे लिए बड़ा दिन कैसे है? तो इस बड़े दिन के लिए मैं मैसेज को देना चाहूंगा। सबसे बड़ा बात है कि हमें इस बड़े दिन का मैसेज को समझना पड़ेगा कि बड़ा दिन एकमात्र ऐसा दिन है 25 दिसंबर जो केवल हिंदुस्तान में ही नहीं परंतु पूरा वर्ल्ड में मनाया जाता है। हालेलुया, पूरा वर्ल्ड में। तो जरूर कोई कुछ खास बात होगा इसमें कि जो यीशु मसीह के नाम से जिस व्यक्ति का प्रचार हो रहा है उसमें कोई तो खास बात होगा कि दुनिया का उस कोना में उसने जन्म लिया, लेकिन उसका वो दिन पूरा वर्ल्ड में मानते हैं। आज जो प्रचार कर रहा हूं मैं उस प्रचार को ध्यान से सुनो कि परमेश्वर किसी का धर्म बदलने के लिए इस धरती पर यीशु मसीह को नहीं भेजा। ये दिमाग से हटा देना। जब हम यीशु मसीह में नहीं थे ना तो कितना लोग बोलता था चर्च में ना गाय का मांस खिला देता है, चर्च में मत जाना। आप लोग चर्च में ही बैठा, इधर क्या हो रहा है? ऐसा बात हमको सुनने मिलता था। और कितने लोग भी आज भी कुछ बंगाली लोग को भी लगता है कि ऐसा कि गोरू का मांस खिला देता है चर्च में जाके। ऐसा है क्या? ऐसा इधर होता है क्या? फिर क्या बात आपको अफवाह बताया जाएगा कि पैसा देकर आपको प्रभु यीशु मसीह का पास लाया जाता है। आपको कितना पैसा दिया है? हमको तो लगता है आपने खुद पैसा दिया इधर आने के लिए। हालेलुया, आपने खुद पैसा दिया है। हालेलुया। और आप नहीं देगा ना तो कुछ चलेगा भी नहीं, ये बात सही है। लेकिन पैसा देकर तो हम बुलाने वाला नहीं, कोई और बुलाता हुआ तो बात अलग है। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे आज पैसों से आ सकता है तो कल दूसरा आदमी भी उसको पैसा देकर अपने पीछे कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर अब किसी का धर्म बदलने के लिए इस जगत में यीशु मसीह को नहीं भेजे। और एक बात याद रखो, परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये दुनिया, तू अलग है मैं अलग हूं, तेरा रंग ये है मेरा रंग ये है, तू इस जाति का है इस धर्म का है, ये सारा दुनिया को मानते हुए कितना साल हो गया होगा। लेकिन क्या किसी आदमी का कैरेक्टर बदला? अभी तक कलयुग पर घोर कलयुग आते जा रहा है। बदला? मालूम है क्यों नहीं बदला? क्योंकि दुनिया बदलने का सिस्टम ये है ही नहीं कि तू अलग है मैं अलग हूं, तू इस जाति का है उस जाति का है। जो लोग भी इस तरह से दुनिया बदलने का कोशिश किए आज तक दुनिया वैसे के वैसे कुछ नहीं बदला। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया नफरत से बदल ही नहीं सकता, नफरत का बात सिखाने से बदल ही नहीं सकता कि तू अलग है, क्रिश्चियन अलग है, मुस्लिम अलग है, हिंदू। हम आज क्रिश्चियन का प्रचार नहीं कर रहे, हम यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं आज। हालेलुया, हालेलुया। जो सारी मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर आया उसका प्रचार कर रहे हैं हम। यीशु मसीह ने खुद अपने धर्म में लोगों को नहीं लेके आया, उन्होंने अपनी खाली पिता की बातें बोली। हालेलुया, इंसानियत की बातें बोली। आज मैं भी इंडिया छोड़ के परदेसी थोड़ी ना हो गया, उसने अपनी बातें सिखाई, इंसानियत की बातें सिखाई और मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। आपको भी अच्छा लगा इसलिए यहाँ पर है। आपको किसी ने नहीं बोला कि आप ऐसा करो वैसा करो, ये बदल लो वो बदल लो, ऐसा नहीं बोला। लेकिन ऐसा क्यों है कि लोग फिर भी चर्चा यही करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग ये जानते हैं कि जिस दिन व्यक्ति सच्चाई को जानेगा वो इन सारे झगड़े झमेलों से आजाद हो जाएगा और वो कामयाब हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा। जब जीवित परमेश्वर उसकी जिंदगी में आएगा तो वो हमसे ज्यादा उन्नति करेगा, तरक्की करेगा और किसी का भी तरक्की किसी को बर्दाश्त नहीं है। हालेलुया।
कोई भी किसी का तरक्की देख नहीं सकता। आज मेरे माता पिता हो या आपके माता पिता हो, दादा परदादाओं ने अपने पुरखा को ही सोच से चला है कि बेटा वो अलग है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो ये जाति का है, वो ये जाति का है। तो बदलाव कहाँ आया? और रेप होने लगा, और गुंडागर्दी होने लगा, और बढ़ रहा है, किडनैपिंग बढ़ रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, और भी कुछ तो बदल नहीं रहा। क्योंकि नफरत से हमने नफरत करना सिखाया लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर, आप एक बात बताओ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। अगर पाप से परमेश्वर को नफरत होता तो वो एक दिन में धरती का नाश कर देता। एक दिन में क्या, 1 घंटा में कर देता। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह आया था ना, तो इस दुनिया में सब पापी लोग थे। उनके लिए परमेश्वर अपना पुत्र देने के बजाय सबसे पहले आग बरसाता नाश करने के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जानता है कि दुनिया नफरत से नहीं बदलेगा, प्यार से बदलेगा। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया। और ये वचन कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ये प्रेम का वचन आप देखना हर स्टेशन पे, हर क्रिश्चियन वाला जगह पर, हर रोड पर, बाइबल में सभी लोग, मसीह लोग तो मुंह में लिए फिरते इस वचन को। हालेलुया। कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। लेकिन हमारे भारतवर्ष के जाति धार्मिक लोगों को ये अभी तक पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने प्रेम रख रख के दुनिया बदला है। और ये बात 2024 साल पहले छपा हुआ बाइबल में। हालेलुया। हाँ, जब से बाइबल हुआ है तब से छपा हुआ है, लेकिन ये बात किसी का नजर में नहीं आ रहा है कि प्रेम से दुनिया बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। किसी का नजर ही में नहीं आ रहा है ये बात, जबकि सब जगह छपा हुआ है प्रेम 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 प्रेम, लेकिन कोई नहीं मान रहा है इस बात को। और इसीलिए दुनिया वहीं का वहीं है, लोगों का जीवन वहीं के वहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ना, परमेश्वर तो दुनिया कैसे बदलता है, अपना बाप को देखो कि वो कैसा काम करता है। हालेलुया। हो सकता है हम अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग हो, लेकिन एक परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। हम सब एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं। तो उस बाप को तो देखो कि कैसे उसने काम किया। क्या उसने तुम्हें त्यागा? क्या उसने तुम्हें मारा? क्या उसने तुम्हें नाश किया? उसने क्या किया? उसने तुम्हें प्रेम किया। और जिन लोगों को उसने प्रेम किया, यानी कि मुझे और इसमें बैठे हुए कई लोगों को प्रेम किया, उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। और ऐसे ही बदलता है भाई बहनों, नफरत से जीवन नहीं बदलता, टोटके से जीवन नहीं बदलता। पुरानी परंपराएं चाहे वो आगे जाकर काम ना करें, उनको पकड़ कर रहने से जीवन नहीं बदलता। कई बार नई चीजों को लाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। कई बार हमारी समझ नई होती है, नई चीजें करते हैं हम। हालेलुया। हम अपनी परंपराओं को धर्म ग्रंथ बोल के ना सिखाएं किसी को। हालेलुया। धर्म ग्रंथ अलग है, परंपरा अलग है। परंपरा यह है कि मेरे लोग मेरे ही पास रहेंगे, तू उससे लेन देन मत रखना, तू उसके पास मत जाना। ये परंपरा है, आपकी शायद नहीं बनी, इसलिए आपने अपने बच्चों को ये सिखाया। हालेलुया। लेकिन ये कोई धर्म नहीं सिखाता कि तू उधर मत जाना, उधर मत जाना, ऐसा मत करना। कोई धर्म नहीं सिखाता। हालेलुया। ये धार्मिक नियम नहीं है, ये मनुष्यों की परंपरा का नियम है। हालेलुया। आपकी नहीं बनती, आपने खुद बैठना बंद कर दिया तो दूसरों को भी बैठना बंद कर दिया, अपने वंशज को। हालेलुया। और इसी तरह से आदमी जातियों में बढ़ गया और अलग अलग नाम ले लिया। लेकिन कोई भी धर्म ये बात नहीं सिखाता है। हालेलुया। तो परंपरा अलग है, धर्म ग्रंथ अलग है। प्रभु यीशु ने बोला कि तुम मनुष्य की परंपरा को धार्मिक ग्रंथ की बातें बोलकर सिखाते हो। इसीलिए सदूकी और फरीसियों में फूट थी। अपने परमेश्वर को देखो, उसने कैसा जीवन बदला। इसलिए मसीह लोग जो परमेश्वर को मानते हैं, वो इस बात से कभी भी परमेश्वर का प्रचार नहीं बढ़ाते, तू अलग है, तू अलग है, तू अलग है। वो प्रेम करके लोगों को अपने पास बुलाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने प्रेम किया है, जैसा उनके परमेश्वर ने प्रेम किया वैसा उन्होंने प्रेम किया, इसीलिए लोगों के जीवन बदले। हालेलुया। और कोई खास बात नहीं है। और जहां पर प्रेम होता है वहां पर सब चीज एकदम से बिखर जाता है, कोई चीज उसका सामना नहीं कर सकता जहां प्रेम होगा। इसलिए इन बातों से हमें निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए कि हम सही रास्ता पे आए, हमारी आंखें खुले, हम सही रास्ता को पहचाने, परमेश्वर के पीछे चले।
परमेश्वर प्रेम है। जो कोई प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को जानता भी नहीं है। मानने का बात अलग बात है, उसका बारे में कुछ जानकारी नहीं है उसको। हालेलुया। क्योंकि वो परंपरा को परमेश्वर का कथा बोलकर सुना रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का कथा बोल के सुना रहा है परंपरा को। जिस दिन परमेश्वर का कथा परमेश्वर का समझ के सुनाएगा ना, उस दिन दुनिया बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझो। इसीलिए हम लोग लूका 2:18 में जाएंगे। किसी को दबाकर, धमकाकर, कंट्रोल करके आप अपना बात भले मनवा लें, लेकिन आप उस आदमी को बदल नहीं सकते। हालेलुया। आपकी पत्नी पर आपका पूरा अधिकार है, कंट्रोल है, आप दबा लो उसको, कोई बात नहीं। लेकिन तुम सोचो तुम्हारी पत्नी बदल जाए, और नहीं बदलेगी कभी। हालेलुया। आपके पति को आप सोचो डरा लो, धमका लो, मायके चले जाओ, उसका घर ना बसाओ, उसकी बदनामी करो, बेइज्जती करो, तो वो सुधर जाएगा। उससे बात अपना मनवा सकते हो आप, लेकिन आप अपना हस्बैंड को अंदर से कभी नहीं बदल सकते। हालेलुया। तो ऐसे ही कुछ हमारा देश में हो रहा है कि हम मार कर, तोड़ कर, लोगों को डरा धमका कर परमेश्वर तक जाने से मना कर सकते हैं, लेकिन उसको बदल नहीं सकते जो सच्चाई उसके अंदर में। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही इस दुनिया में है भाई बहनों कि हम दबा कर, धमका कर, डरा कर उनको बात मनवा सकते, लेकिन आप बदल नहीं सकते। इसीलिए तो लोग क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं। जिस दिन परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर जीवन बदलेगा। हालेलुया। सुन रहे हैं ना बात, समझ में आ रहा है? उस दिन परमेश्वर जीवन बदलेगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं डराने धमकाने से ही हमारे काबू में हो जाएंगे। मसीह लोग एकमात्र ऐसे लोग हैं, बाइबल पढ़ने वाले लोग, जिनको जितना ज्यादा डराया गया, जितना ज्यादा धमकाया गया, उतना ही ज्यादा बढ़ गए। हालेलुया, हालेलुया। खत्म होने का रहता तो कितना दिन पहले ही खत्म हो जाता, अभी तक चल रहा है सब, खुलेआम चल रहा है। लोग बोलते हैं कि चर्च में जाकर धर्म परिवर्तन होता है, तो इतने सारे चर्च चल रहे हैं, क्या कोई भी पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाया? हालेलुया। क्या कोई भी अदालत साबित नहीं कर पाया? क्या कोई भी एजेंसी नहीं पकड़ पाया अभी तक? हमारे हिंदुस्तान का एजेंसी तो बहुत नंबर 1 पे है, तुरंत पकड़ लेगा आदमी। कहीं चरस गांजा का ठेक चल रहा है ना, वो ठीक जासूसी लगा लेगा यहाँ पे चल रहा है। और हमारे बीच में एक पुलिस वाला आदमी भी है। अंकल खड़े हो जाइए तो ताली बजाएंगे इनको देख करके। हालेलुया। वो पुलिस से है वो। हालेलुया। क्या इतना नहीं पकड़ नहीं पा रहा है किसी भी चर्च में जाकर के कि ये धर्म परिवर्तन कर गलत काम कर रहा है, और इतना साल से हो रहा है? लेकिन नहीं, लोगों को गुमराह किया जाता है, सच्चाई से, प्रेम से, शांति से गुमराह किया जाता है। हालेलुया। आज अपने घरों में आपने अगर सच्चे परमेश्वर का आदर नहीं किया तो आपका आदर नहीं होने वाला इस दुनिया में भाई बहन। और लोग आपको सच्चे परमेश्वर का आदर करने से रोकेंगे, सच्चाई से आराधना करने से रोकेंगे, प्रार्थना करने से रोकेंगे। आप उनकी बातों से लजाओ मत, अपने परमेश्वर को ऊपर रखो। हालेलुया। और तब आप देखोगे आपका परमेश्वर आपको ऊपर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर ऊपर रखेगा, आपका परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। हो सकता है आप दूसरों से छिपा सकते हो बात, लोगों को दिखाने के लिए काम कर सकते हो, लेकिन प्रतिफल परमेश्वर से ही आता है। अगर आप सच्चे परमेश्वर से भागोगे, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, प्रतिफल नहीं पाओगे। हालेलुया। आप लोगों से इज्जत पाओगे, आदर पाओगे। हो सकता है आप जब उनकी जैसी बात करेंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन प्रतिफल आपका बेबी वो लोग नहीं आकर देंगे। हालेलुया। आपके जॉब, आपका बिजनेस वो लोग आकर ठीक नहीं करेंगे। आपके घर में रोटी नहीं है, वो लोग 2-4 दिन खिलाएंगे फिर नहीं आएंगे। मैं नफरत का प्रचार नहीं कर रहा हूं। उन लोगों को भी ये सिखाओ कि भाई मैं बड़े दिन के दिन गया था चर्च में और वहां से ये सीख के आया हूं, और मैं तुम्हें भी सिखाता हूं कि यही करो। हालेलुया। तुम क्यों नफरत भर लेकर दिल में रहते हो? हालेलुया। हमें भी जाकर बोलना है कि भाई जो तुम बोल रहे हो ना ये सही नहीं है। मैं बड़े दिन में गया था, क्रिसमस में गया था, वहां मुझे ये बातें सुनने मिली, ये सुनो। हालेलुया। आप उनको भी सुनाओ ये बातें।
कोई आपके पड़ोस में आता है ये बात बोलने के लिए कि ये क्या आप चर्च जाते हो, आप सुनाओ कि मैं चर्च में गया था, मैंने ये बात सुनी, ये बात सही है कि गलत, तब वो बोलेगा हाँ सही है। हालेलुया। आप जब बोलोगे तब तो वो काम होंगे। हालेलुया। तब तो आप अपने परमेश्वर को आप भी मानोगे और वो भी बोलेगा कि हाँ सचमुच तू सच्चे जीवित परमेश्वर के पास जाता है जो तुझे प्यार करता है। हालेलुया। जो तुम्हें बढ़ाता है, तब वो बोलेंगे। और जब आप अपने परमेश्वर को ऊंचा रखना सीख जाएंगे ना, तो किसी भी रीति से आपको कोई नीचा नहीं कर सकता। बहुत सारा गवाही था लेकिन गवाही का समय नहीं है। परमेश्वर मेरा आत्मा में दिया इस बात को, जिन लोगों का बेबी नहीं हो रहा है 2025 में हम लोग का कलीसिया में जो भी लोग आएंगे चर्च में, उनको परमेश्वर बेबी देना शुरू करेगा। हालेलुया। अब जिसको विश्वास है वो आएगा, लेकिन बेबी लोग नहीं दे सकते, पैसे नहीं दे सकते। आप पैसे खर्च करो नहीं मिल सकते, कितने लोग पैसा खर्च करने नहीं मिलता। हालेलुया। मैरिज में डिवोर्स का नौबत आ गया, वो पैसा ठीक नहीं कर सकता। परमेश्वर में आओ, ठीक होगा। बेबी वाली ब्लेसिंग इस मंडली में काम करेगी। हालेलुया। एक मैरिज वाली ब्लेसिंग काम करेगी। परमेश्वर ने ये बात मेरे को आत्मा में दिया कि बेबी ब्लेसिंग पाएंगे बहुत सारे लोग तेरी कलीसिया में। हालेलुया। जिस किसी के पास बेबी नहीं है आप उसको लेकर आना, चर्च में आना सिखाओ उसको, उसका घर ठीक हो जाएगा। हालेलुया। शत्रु आपके हारेंगे, शर्मिंदा होंगे। वचन लिखा है 2 अध्याय का 18 पद में, योग 2 अध्याय का 18 पद से, हाँ 1 अध्याय का 26 पद से, लूका 1 अध्याय का 26 पद से, लूका 1 अध्याय का 26 से लेकर के मैं इस वचन को पढ़ूंगा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। और वचन में लिखा है, कोई बात, उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। वचन में लिखा है कि एक कुंवारी स्त्री के पास स्वर्गदूत जाता है और वो बोलता है, आनंद और जय किसकी है? तेरी है। अब एक कुंवारी को अगर स्वर्गदूत बोले कि परमेश्वर तेरे गर्भ में एक बच्चा देने जा रहा है, तो ये उसके लिए आनंद की बात है, हालेलुया, या दुख की बात है? एक कुंवारी को परमेश्वर बोले, तुझे परमेश्वर एक बच्चे की मां बनाने जा रहा है। अब ना तो शादीशुदा है ना कोई, तो एक कुंवारी के लिए ये दुख की बात है या आनंद की बात है? हालेलुया। दुख की बात है, क्योंकि उसकी शादी नहीं होगी। अगर वो गर्भवती होगी भी तो कैसे, और हो गई तो लोग उसको जीने नहीं देंगे। हालेलुया। तो ये कुंवारी स्त्री के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। तो मरियम सोचती है, ये कैसा अभिवादन है, ये कैसे आनंद और जय मेरी है। हालेलुया। कैसे ये मेरी आनंद और जय है, इसमें तो मुझे आनंद नहीं लग रहा। तो फिर स्वर्गदूत बोलता है, हे मरियम, तू भयभीत ना हो। हालेलुया। तेरे गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा एक पुत्र जन्म लेगा। परमेश्वर की ओर से आत्मा तुझ पर छाया करेगा, जिससे तू गर्भवती होगी और वो पुत्र जन्म लेगा और वो अपने लोगों का उद्धार करता होगा। आखिर में परमेश्वर ने इस मरियम स्त्री को ही क्यों चुना इस यीशु को जन्म देने के लिए? हालेलुया। क्या वो सब स्त्रियों में से धर्मी स्त्री थी? क्या वो पवित्र स्त्री होगी? हालेलुया। या वो पवित्र स्त्री होगी या धर्मी होगी? ऐसा नहीं है भाई बहनों कि लोग शुरू से पापी हैं, अच्छे लोग भी हैं जो हमेशा से थे। हालेलुया। और देखो परमेश्वर का अनुग्रह इस मरियम पर हुआ, क्योंकि ये मरियम भी ऐसी स्त्री थी जिसने किसी पुरुष को नहीं देखा था और वो पूरी पवित्रताई में रहती थी। और परमेश्वर उसी के ऊपर अनुग्रह करता है जो परमेश्वर को अपनी पवित्रता से, अपने कैरेक्टर से खुश करता है।
हालेलुया। परमेश्वर उसे ही इस्तेमाल करता है अपनी सेवा के लिए। मरियम के पास स्वर्गदूत आया, किसी और के भी पास जा सकता था, लेकिन मरियम के पास आया क्योंकि वो सही स्त्री थी, उसका कैरेक्टर अच्छा था। तब उसने बोला कि ये कैसे होगा प्रभु, वो घबरा गई। तब उसने बोला, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, ये परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? तो वो पुरुष को जानती ही नहीं, किसी पुरुष को। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। अब एक बात बोलो, हालेलुया। क्या बोल रहा है? एक स्त्री, कुंवारी स्त्री बोल रही है कि मैं तो प्रभु की दासी हूं। कितनी बड़ी बात है। वो जब प्रेग्नेंट होकर सबके सामने जाएगी, पेट लेकर जाएगी, क्या कहेंगे लोग? हालेलुया। लेकिन उसने क्या बोला? देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार। क्या हम परमेश्वर के लिए इस तरह का समर्पण करते हैं? इस तरह से अपने आप को दिखाते, परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, मैं तेरा बेटा हूं, तू जो बोलता है तेरे अनुसार ही करूंगा। हालेलुया। जानते हैं, मरियम फिर नहीं घबराई, क्योंकि वो जान गई जब सारी सृष्टि का मालिक जो सबका न्याय करेगा, जो सबसे बड़ा न्याय है, जिसको दंड देने का और फल देने का अधिकार है, वही जब मेरे साथ है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। हालेलुया। तो आप देखना इस बात को, परमेश्वर उसी को जीवन में आता है जो परमेश्वर के लिए समर्पण दिखाता है। आज मरियम को कौन नहीं जानता? जितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं उतने ही लोग मरियम को जानते हैं। हालेलुया। और ऐसा वैसा नाम लेकर उसको नहीं जानते, उसको धन्य स्त्री बोलकर जानते हैं। हालेलुया। उसको उद्धारकर्ता की मां बोलकर जानते हैं। हालेलुया। वो एक धन्य स्त्री है। सोचिए, उसने यीशु को जन्म दिया। लेकिन आज ये आनंद का सुसमाचार क्यों है? क्योंकि दुनिया में किसी का भी लहू हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब पापी हैं, पाप के साथ जन्म लिया। इसीलिए यीशु मसीह ने किसी पुरुष के संबंध से मरियम ने जन्म नहीं दिया यीशु मसीह को। यीशु मसीह ही हमको उद्धार कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हम अगर आपको सही रास्ता में ला रहे तो इसका मतलब यह है, अगर हम आपका उद्धार करें तो इसका मतलब यह है कि एक मुर्दा जो पहले से पाप में मरा हुआ है दूसरे मुर्दे को जिला रहा है, तो मुर्दा कभी दूसरे मुर्दे को नहीं जिला सकता। हालेलुया। एक अपवित्र आदमी किसी को भी पवित्र नहीं बना सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का नजर में धर्मी होना जरूरी है। यीशु मसीह परमेश्वर की नजर में धर्मी है। वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होकर मरियम ने जन्म दिया उसको, इसलिए उसी के द्वारा हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आपका आएगा, आपका बिजनेस सफल होगा, काम सफल होंगे, आप आशीषित होंगे, आपके घर में खुशहाली होगी, आप बढ़ोगे, आपके बच्चे भी सीधे हो जाएंगे। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। एक दिन था जिस पतरस जो यीशु मसीह को नहीं जानता था, यीशु मसीह ने एक बार उसकी नाव ली और बैठकर उसमें से उपदेश दिया। हम आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं, आपके जैसा कोई भी उद्धार करता नहीं।